नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और एक नए हफ्ते की शुरुआत हो गई है और ये जो नया हफ्ता होगा बाजार के लिए काफी हद तक निर्णायक होने की उम्मीद है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी से संकेत कुछ खास नहीं है। आज आप देखेंगे 6 से 7 अंकों की हल्की सी गिरावट पर कारोबार हो रहा है। 25,000 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी है। लेकिन शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कई अहम नतीजे आए हैं जिनका बाजार के सेंटिमेंट पर आज असर निश्चित तौर पर दिखेगा। रिलायंस के नतीजे आए। बाजार का दिग्गज, सबसे बड़ी देश की कंपनी, 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप। और उसके बाद शनिवार को हमने देखा कि बैंकिंग के नतीजों की एक तरह से झड़ी लग गई। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक, तमाम बैंक, करीब 9 बैंकों ने शनिवार को अपने नतीजे पेश किए हैं। तो नतीजों के लिहाज से ये जो पूरा वीकेंड रहा है काफी ज्यादा हैपनिंग रहा है और निश्चित तौर पर बाजार जो अभी तक कंसोलिडेट कर रहा था, एक दिशा की तलाश कर रहा था, हम उम्मीद करके चलेंगे कि वो दिशा शायद आज के सत्र से बाजार को मिल जाए। ये पूरा हफ्ता काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका में भी अर्निंग सीजन चल रहा है और वहां के बाजार भी अर्निंग सीजन पर रेट कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जो अमेरिका में S&P 500 की कंपनीज के जो नतीजे आए हैं, 80% से ज्यादा जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से बेहतर आए हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका में S&P 500 और नैस्डैक नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आज के सत्र में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, अगले घंटे में हम ये जानेंगे कौन से खबरों वाले शेयर हैं, नतीजे कहां पर अच्छे आए हैं, कहां पर बुरे आए हैं, उसकी एक समग्र तौर पर आपके लिए हम एनालिसिस लेकर आएंगे और ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स होंगे, बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय क्या है, ये सारी चीजें आपके लिए हम लेकर आएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि आज ग्लोबल बाजारों से संकेत किस तरह के हैं। शुक्रवार को हमने देखा कि एक मिक्स्ड सेशन रहा, क्योंकि हमने देखा कि डाउ जोन्स में करीब 150 अंकों के आसपास की गिरावट रही, लेकिन नैस्डैक और S&P 500 नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे इंट्राडे के दौरान और सपाट क्लोजिंग हुई। टैरिफ को लेकर कोई नया अनाउंसमेंट तो ट्रंप की तरफ से नहीं आया है, लेकिन वहां पर कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड ल्यूटनिक, उनका स्टेटमेंट आया है कि 1 अगस्त जो तारीख होगी वो हार्ड डेडलाइन होगी टैरिफ के इंप्लीमेंटेशन को लेकर। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि उसके बाद भी देश चाहें तो अमेरिका से टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। जरा समझते हैं कि ग्लोबल क्यूज किस तरह के हैं। आज सुबह सुबह सोमवार के सत्र के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। क्यूज थोड़े से मिक्स्ड दिखाई दे रहे हैं। शरद, बताइए क्या संकेत है? गुड मॉर्निंग अभिषेक। ऑफकोर्स जो डेवलपमेंट थी, हम सोच रहे थे कि ओवर द वीकेंड कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आएगा, खासकर कि भारत के ट्रेड डील को लेके, पर ऐसा कुछ तो आया नहीं। ऑफकोर्स अर्निंग्स जो है फोकस में रहेगी, लेकिन अमेरिकी बाजार की बात करें तो मिले जुले संकेत आ रहे हैं, तो कोई क्लियर ट्रेंड जो है स्थापित नहीं हो पा रहा है। थोड़ी सी हल्की बढ़त जरूर है अगर अमेरिकी फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो। यहाँ पे ऑफकोर्स अमेरिकी बाजारों में देखें तो मिले जुले संकेत आ रहे हैं। 2 दिनों की तेजी के बाद डाउ जोन्स लगभग 142 पॉइंट्स का जो है गिरावट यहाँ पे देखने मिला और नैस्डैक S&P 500 रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी जो है पहुंचे हुए हैं। 1 अगस्त से जो है टैरिफ चुकाने के लिए हार्ड हेडलाइन जो है आ गया है और इंटरेस्टिंगली 1 अगस्त के बाद भी टैरिफ पर यूएस के बात कर सकते हैं। लूटने जो है इनकी स्टेटमेंट आई है। अभी तक 86% S&P 500 अर्निंग्स के नतीजे अनुमान से बेहतर आए, यानी कि फंडामेंटल्स पे बाजार की फोकस ज़्यादा आ रही है। हमने ये फ्राइडे को भी बताया था, जिस तरह अच्छी मोमेंटम अर्निंग से देखने मिल रही थी। यूएस के बैंकिंग नंबर्स लास्ट वीक अच्छे आए थे। इस हफ्ते अल्फ़ाबेट और टेस्ला के नतीजे पर बाजार की नज़र रहने वाली है और आज वेरिजॉन और डोमिनोज पिज़्ज़ा उस पर भी नज़र रहेगी कि ग्लोबली इनकी कमेंट्री क्या रहती है। और ऑफकोर्स इंडियन उनकी जो आम है वहाँ पे भी जो है नज़र रहेगा कि यहाँ पे क्या मोमेंटम आता है। एशियाई बाज़ार पे भी एक बार नज़र डालें तो जापान के बाज़ार में निक्केई में 80 अंकों की जो है गिरावट पर कारोबार हो रहा है। साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोस्पी में रिकवरी की कोशिश हो रही है, हल्की तेज़ी पर कारोबार है। तो मिले जुले संकेत एशिया में आ रहे हैं, मिले जुले संकेत आपको ग्लोबली यूएस मार्केट से देखने मिल रही है। और बाजार के लिए अन्य संकेत में जो बात करें तो कॉमेक्स डॉलर सोने जो है सपोर्ट दे रहे। कॉमेक्स लगभग $3365 के करीब और कच्चे तेल में सीमित दायरे में कारोबार हो रही है। कुछ बड़ा एक्शन या जियोपॉलिटिकल टेंशन मिडल ईस्ट में रिपोर्ट नहीं हुआ है ओवर द वीकेंड, तो ऑलमोस्ट $69 to $70 के बीच एक छोटी रेंज में जो है ब्रेंट क्रूड जो है ट्रैवल कर रहे हैं। US 10 ईयर बॉन्ड डील भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश है लास्ट टाइम से 4.4, पर डॉलर इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट के एक बैरोमीटर होते हैं वो टुवर्ड्स द हायर साइड धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जुलाई के महीने में स्टार्टिंग में यह आंकड़ा 96 का था, अब देखिए धीरे धीरे करके 98.4 99 की तरफ बढ़ रहा है।
तो उतनी चिंता की बात नहीं है, बट ऑफ कोर्स इमर्जिंग मार्केट्स के लिए थोड़े नेगेटिव ज़रूर रहती है। तो लार्जली आपके जो कमोडिटीज़ हैं अभी भी रेंज बाउंड है। कुछ मेजर अनाउंसमेंट ओवर द वीकेंड हमें देखने नहीं मिला, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ टिप्पणी जो है यूरोपियन यूनियन को लेके जो है ट्रंप ने की है, उसके कारण थोड़े से फ्यूचर मार्केट डर ज़रूर गए हैं। तो इस पर ऑफकोर्स एक डेवलपिंग स्टोरी रहने वाला है कि और टैरिफ के क्या अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं 1 तारीख तक, अभिषेक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत और यूएस का ट्रेड डील कब आएगा, क्या डिटेल्स आने वाले, क्या नेगोशिएशन चल रही है, तो उस पर बाजार की नज़र ज़्यादा रहेगी। सिर्फ बयान आ रहे हैं शरद, मतलब ट्रंप तो बार बार ये कह रहे हैं कि भारत के साथ हम डील करने के काफी करीब हैं। उधर देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी बयान आया है। पीयूष गोयल ने ये कहा है कि हम देश के हितों के साथ कोई समझौता करेंगे नहीं। तो कुछ न कुछ चीजों पर ना बातचीत जरूर फंसी हुई है। अदरवाइज क्या है ना कि देखिए, हम 9 तारीख से पहले से वेट कर रहे हैं। 9 तारीख तो कहा जा रहा था कि आखिरी सीमा होगी ट्रेड डील कर लेने की। हम तो 7 जुलाई से ही वेट एंड वॉच वाले मूड में हैं कि अब शायद कुछ निकल के आए, अब कुछ निकल के आए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 21 तारीख हो गया और अभी तक ट्रेड डील के मसले पर कुछ आया नहीं है। देखते हैं क्या कुछ आता है, लेकिन बाजार थोड़े कॉशियस, हल्के से कॉशियस रहेंगे। अब चूंकि अर्निंग्स का एक देखने की बड़ा हिस्सा आ गया है बाजार में, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों के तीनों हैवी वेट्स हैं। तो इनके अर्निंग्स पर आप देखेंगे कि बाजार आज क्या रिएक्शन देता है। लेकिन आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए मार्केट में, ये भी जरा समझ लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट शरण लिलानी जुड़ गए हैं, लेकिन शरण के पास जाने से पहले आपको बता देते हैं कि आज एफआईज और डीआई से संकेत किस तरह से हैं। एफआईज की देखिए, जब सेलिंग हो रही है तो बड़ी हो रही है, जब बाइंग हो रही है तो बहुत ही छोटी सी निकल के आ रही है। ये बाजार के लिए दिक्कत वाली चीज जरूर है, क्योंकि जो शुक्रवार का सत्र रहा है 374 करोड़ रुपए की हल्की सी एक बाइंग आई है एफआईज की तरफ से। और डीआईज हम देखने की लगातार उनकी तरफ से क्वांटम मतलब रिलेटिवली ठीक ठाक है एफआईज से अगर आप तुलना करेंगे तो। 2103 करोड़ रुपए की डीआईज ने, यानी कि घरेलू फंड्स ने बाइंग की है। अगर हम अन्य आंकड़ों की बात करें, अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज ने 2395 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 1177 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। तो जो कैश में जो छोटा सा आंकड़ा दिख रहा है ना, वो कहीं से भी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काफी नहीं है। एफआईज शायद इस हफ्ते अपनी पोजीशनिंग को थोड़ा चेंज करें, थोड़ा गियर बदलें, और वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट होगा कि अर्निंग्स के बाद स्टॉक्स का रिएक्शन किस तरह का रहता है। आज 9:15 बहुत ही क्रूशियल होगा, क्योंकि 3 बड़े जो शेयर हैं और उनके साथ साथ और भी तमाम नतीजे आए हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस, ये वेटेज के लिहाज से 3 सबसे बड़ी कंपनीज हैं भारतीय बाजार में जो लिस्टेड हैं। तो जरा समझते हैं कि आपकी रणनीति आज के सत्र में क्या होना चाहिए। शरण लिलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरण, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका सुबह सुबह समय देने के लिए। शुक्रवार के सत्र में हमने देखा कि 25,000 का लेवल भी टूटा। शरण, हमने क्लोजिंग उसके नीचे दी। निफ्टी बैंक की गिरावट 550 को की रही, और जो हम क्रूशियल लेवल्स की बात कर रहे थे 25,000 निफ्टी के लिए और 56,500 निफ्टी बैंक के लिए, दोनों ब्रेक किया बाजार ने। निर्णायक नतीजे आ गए हैं। बताइए कि आज के लिए आपकी रणनीति बाजार में होनी क्या चाहिए। तो गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग शरद। अभी डेफिनेटली फ्राइडे के दिन तो ब्रेकडाउन आ चुका है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में, मगर अभी तीनों मेजर जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके रिजल्ट आ गए हैं। अभी हमको ओपनिंग के लिए वेट करना ही पड़ेगा डेफिनेटली कैसे रिएक्ट करते हैं। मगर मुझे फिर भी लग रहा है आईसीआईसीआई पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है और बैंक निफ्टी को ऊपर भी ले जा सकता है, और एचडीएफसी मोर और लेस कंसोलिडेट ही कर सकता है। मगर निफ्टी की अगर बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट अभी 24,800 का आते हुए दिख रहा है। मुझे लग रहा है वहां पे एक बार आवे तो आप एक बाय कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। शायद से मार्केट गैप डाउन और रिकवरी भी दिखा देवे थोड़ा आईसीआईसीआई के रिजल्ट्स को लेके। और बाकी मुझे इतनी कोई नेगेटिविटी दिख नहीं रही है मार्केट में। और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो एकदम 56,000 का इमीडिएट सपोर्ट है, 55,900 जो अपना 50 डे ईएमए भी है बैंक निफ्टी का, उसके थोड़ा नीचे जाए तो 55,500 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे ज्यादा गिरावट तो दिख नहीं रही है। एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आगे वाले समय में मुझे जैसे ट्रेड डील की बात कर रहे 1 अगस्त को आता है, तो एक आप अच्छा खासा रिवर्सल देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, अच्छा खासा रिवर्सल बाजार में हो सकता है, लेकिन बशर्ते कि अर्निंग्स का सपोर्ट बाजार को मिलता रहे। हम शुक्रवार को जो दिखा रहे थे जो स्कोर कार्ड, उसमें अभी तक अच्छे या दमदार नतीजों का जो खाता है वो खोला नहीं था। देखते हैं कि आज, अब चूंकि वो खाता तो खुल गया है, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे अच्छे आए हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक के नतीजे मिक्स्ड आए हैं। तो फिर से क्या होगा कि मे बी कि आप
दोनों में एक डाइवर्जन भी देख सकते हैं। हालांकि आरआईएल के जो नतीजे आए हैं उसमें हमने देखा कि अगर आय को आप छोड़ दीजिए, आय में 7% की गिरावट है, लेकिन जो मुनाफे के आंकड़े आए हैं, जो मार्जिन के फिगर्स रिपोर्ट किए हैं, या फिर रिलायंस जियो के फ्रंट पर हमने देखा कि आरपू में भी उनकी बढ़त आई है। हालांकि हमारा अनुमान था कि 210 रुपए के आसपास का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर निकल के आएगा, थोड़ा सा उससे कम आए हैं, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन ग्रोथ हमने देखी है रिलायंस जियो के नतीजों में भी। तो मे बी कि रिलायंस और आईसीसी बैंक आज बाजार को सपोर्ट करने का काम करें, एचडीएफसी बैंक हो सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज रहे। आगे हम विस्तार से इन नतीजों की बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आपकी रणनीति इन दोनों में होनी क्या चाहिए। लेकिन शरण, जरा ये बताइए कि अगर किसी को आज स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना हो, बाजार में ट्रेड के लिहाज से ही जाना हो, इंडेक्स को छोड़ना हो, तो आपकी कन्विक्शन आज कहां पर है? कौन से शेयर आप ट्रेड करने की सलाह देंगे? अभिषेक जी, बिफोर शेयर बताने के पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, एक वीकली बेसिस पे आईटी और डिफेंस सेक्टर को छोड़ के, और स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी भी इंक्लूडेड, बाकी सब सेक्टर ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है और एक पॉजिटिव क्लोज ही दी है। तो ओवरऑल इतना भी डरने की कोई बात नहीं। इसके लिए मुझे नहीं लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे ज्यादा जाएगा। ये एक मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं बोलना भूल गया। अभी स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करें तो मुथूट फाइनेंस अगर आप देखें, पिछले एक महीने से पहले निफ्टी इतना गिरता हुआ चल रहा है, स्टॉक वही लेवल पे ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छी अक्यूमुलेशन देखी गई है लोअर लेवल्स पे। तो मुझे लग रहा है आज वो तैयार हो गए एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए। आप बाय कीजिए 2660, टारगेट आपका रहेगा 2740 और 2820, स्टॉप लॉस रहेगा 2580। मेरा सेकंड स्टॉक रहेगा कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वोल्टास हो गया, ब्लू स्टार हो गया, दूसरे भी स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मेरा पहले भी मैंने वर्लपूल दिया था, टारगेट भी अचीव कर दिया। अभी फ्राइडे के क्षेत्र में उसने अपना 200 डे ईएमए हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है और मुझे लग रहा है आगे वाले समय पे अच्छा कंटिन्यूएशन आपको दिख सकता है। तो आप वर्लपूल बाय कीजिए 1444 पे, टारगेट रहेगा 1514, 1574, स्टॉप लॉस रहेगा 1374 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, तो ये दो शेयर आपके लिए खरीदारी की होगी शरण जी की तरफ से। वर्लपूल काफी टाइम के बाद किसी के ये रडार पर आ रहा होगा शेयर। 2740 2820 के टारगेट से आपको वर्लपूल को खरीदने की सलाह है। 2580 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए। और दूसरा जो शेयर है वो है मुथूट फाइनेंस का। मुथूट फाइनेंस के भी टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर है। और 1514 रुपए का टारगेट होगा, 1574 रुपए का दूसरा टारगेट होगा मुथूट फाइनेंस के लिए, 1374 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये दो बेहतरीन स्टॉक हो गए आपके लिए शरण की तरफ से। शरण, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए इंडेक्स को लेकर और स्टॉक्स में कहां पर मौके बनेंगे ये भी बताने के लिए। लेकिन आज बाजार का जो हैवी वेट है रिलायंस, उसके नतीजों पर हम शेयर में रिएक्शन आते हुए देखेंगे। आपने देखा था कि 1550 रुपए तक के लेवल तक रिलायंस का शेयर गया था, वहां से थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, 1550 रुपए के आसपास के प्राइसेस हमने रिलायंस में देखे। और इंतजार ये था कि शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी के नतीजे किस तरह के आते हैं। आय इनलाइन यानी कि अनुमान के मुताबिक, मुनाफे की बात करें अनुमान से बेहतर, मार्जिन हालांकि थोड़ा सा निराश करने वाला रहा है रिलायंस का, ये अनुमान के नीचे आया है। बड़ा देखिए लेकिन अनुमान से थोड़ा सा कमजोर आया है मार्जिन का नंबर। भाव देखिए 1476 रुपए पर क्लोजिंग थी शुक्रवार की। लेकिन जरा समझते हैं नतीजों को विस्तार से। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं रिलायंस के नतीजों का कंप्लीट रिव्यू लेकर। वरुण, रिलायंस नंबर रिपोर्ट कर दिए हैं और आज चूंकि बाजार में बड़ा वेटेज रखता है रिलायंस, तो बाजार को थोड़ा सा ना शेक करने का काम भी करेगा। बताइए किस तरह से आपने नतीजों को एनालाइज किया है? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक मिले जुले देखने मिले हैं, जहाँ पे रेवेन्यूज़ में अगर आप देखें तो करीब 7% के आसपास की गिरावट हुई है। हालांकि हमने अनुमान लगाया था कि इस तरह की गिरावट होगी, लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिव सरप्राइज जो है वो मार्जिन्स के फ्रंट पे आया है। हमने अनुमान लगाया था कि मार्जिन्स 18.3% पे आएंगे, लेकिन वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 70 बेसिस पॉइंट के आसपास का मिस है। 17.6% पे मार्जिन जो है वो कंपनी के आए हैं। हालांकि मुनाफा अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहा है, करीब करीब 26-27 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा जो है वो कंपनी ने क्लॉक किया। और अब तक जहां तक मुझे याद है क्वार्टरली मुनाफे के लिहाज से देखेंगे तो अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा जो है वो रिलायंस ने क्लॉक किया है। तो सबसे पहले प्रेशर कहां से आया
तो प्रेशर तो देखिए ऑयल टू केमिकल कारोबार लगातार प्रेशर में था, इस बार भी प्रेशर में रहा है। रेवेन्यूज 6% गिरे हैं, एबिटा में गिरावट देखने मिली है, करीब 4% के आसपास की गिरावट देखने मिली है, लेकिन मार्जिन्स थोड़े बहुत सुधरे हैं। ऑयल टू गैस कारोबार रेवेन्यूज गिरे हैं और एबिटा में भी 2% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। क्वार्टर रिटेल में भी गिरावट है और वैसे भी रिटेल में जिस तरह की ग्रोथ इसके पहले हम देख रहे थे वो ग्रोथ कंपनी अब क्लॉक नहीं कर रही है। तो बड़ी मदद जो मिली है वो जियो के कारोबार से मिली है। आप देखिए डिजिटल रेवेन्यूज 3% बढ़े हैं क्वार्टर, एबिटा में 6% के आसपास की बढ़ोतरी। और जियो का कारोबार अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एबिटा मार्जिन 56% के आसपास बढ़ के आए हैं, करीब 53-54% के आसपास से बढ़ के, जो कि हमारे अनुमान से काफ़ी अच्छे हैं। और साथ ही साथ आरपूज आप देखिए जियो के 208.8 के आसपास आए हैं। 1-2 क्वार्टर पहले अगर आप देखते तो ये आरपूज 200 के नीचे चल रहे थे, अब वो रन रेट जो है लगातार बढ़ते जा रहा है रिलायंस जियो का, वो एक अच्छी बात है। और पिछले बार 206 का क्लॉक किया था, इस बार 208-209 के आसपास के आरपूज जो है वो जियो ने क्लॉक किया है। तो जियो जो है वो लगातार कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ जो है उसको सपोर्ट करते जा रहा है। नो डाउट बाकी सारे कारोबार जो है वो थोड़े ठंडे रहे हैं, इसके लिए कंपनी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक मिला जुला रहा है। ठीक है, शुक्रिया वरुण। तो रिलायंस के जो नतीजे रहे हैं वो मिले जुले रहे हैं। हालांकि उनका जो टेलीकॉम वाला वर्टिकल है जियो के नतीजे रहे अच्छे, और आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, प्रति ग्राहक जो औसत आय होती है उसमें हमने बढ़त देखी है। लेकिन ओवरऑल जो नतीजे हैं वो मिक्स्ड हैं, आय गिरी है, मुनाफे में हमने बढ़त देखी है। देखते हैं कि आज रिलायंस के शेयर पर किस तरह का रिएक्शन आता है। बाजार खुलने से पहले हम आपके लिए अपने एक्सपर्ट से इस पर जानने की भी कोशिश करेंगे कि आपको आज शेयर में करना क्या है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ये बताएंगे कि आज खबरों के दम पर या फिर नतीजों के दम पर और कहां पर एक्शन दिखेगा। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक समेत बैंकों के 9 नतीजे आए हैं शनिवार को, तो निश्चित तौर पर काफी बड़ा दिन है उस लिहाज से, उसकी हम बातचीत करेंगे। कमोडिटीज में आपके लिए कमाई कहां पर होगी ये भी जानेंगे, और ब्रोकरेज हाउसेस की आगे रिपोर्ट्स भी लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ मनी मॉर्निंग में।